गोलकोंडा किला या गोलकोंडा दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम स्थित एक दुर्ग तथा ध्वस्त नगर है। पूर्व काल में यह कुतुबशाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया था। बाद में ये बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मोहम्मदनगर कहलाने लगा। 1512 ई में ये कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आया और वर्तमान हैदराबाद के शिलान्यास के समय तक उनकी राजधानी रहा। फिर 1687 ई में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। ये ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बना है जिसमें कुल 8 दरवाजे हैं। 1 फतेह दरवाजा, 2 बाहमनी दरवाजा, 3 मोती दरवाजा, 4 बंजारा दरवाजा, 5 पाटनचेरू दरवाजा, 6 जमनी दरवाजा, 7 बोदली दरवाजा, 8 मक्का दरवाजा और पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवार से घिरा है। यहाँ के महलों तथा मस्जिदों के खंडहर अपने प्राचीन गौरव गरिमा की कहानी सुनाते हैं। मूसी नदी दुर्ग के दक्षिण में बहती है। दुर्ग से लगभग आधा मील उत्तर कुतुबशाही राजाओं के ग्रेनाइट पत्थर के मकबरे हैं जो टूटी फूटी अवस्था में अब भी विद्यमान हैं। 2014 में यूनेस्को द्वारा इस परिसर को विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए अपनी अस्थायी सूची में रखा गया था। इस क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ डेक्कन सल्तनत के स्मारक और किले कई अलग अलग सल्तनत होने के बावजूद। गोलकोंडा किला गोलाकोंडा तेलुगु चरवाहों की पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। उर्दू गोल पहाड़ी, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित कुतुबशाही वंश सी 1512-1687 द्वारा निर्मित एक गढ़वाले गढ़ है। भारत हीरे की खदानों, विशेष रूप से कोल्लूर खदान के आसपास के कारण गोलकोंडा बड़े हीरे के व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जिसे गोलकोंडा हीरे के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र ने दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध हीरे का उत्पादन किया है, जिसमें रंगीन कोह-ए-नूर अब यूनाइटेड किंगडम के स्वामित्व में, ब्लू होप संयुक्त राज्य अमेरिका, गुलाबी डारिया-ए-नूर ईरान, सफेद रीजेंट फ्रांस, ड्रेसडेन ग्रीन जर्मनी और रंगीन ओरलोव रूस, निजाम और जेकब भारत, साथ ही अब खोए हुए हीरे फ्लोरेंटाइन येलो अकबर शाह और ग्रेट मोगुल। इसे शुरू में शेपर्ड हिल तेलुगु में गोलाकोंडा कहा जाता था। किंवदंती के अनुसार इस चट्टानी पहाड़ी पर एक चरवाहा लड़का एक मूर्ति के पास आया। इस पवित्र स्थान के चारों ओर मिट्टी के किले का निर्माण करने वाले शासक काकतीय राजा को जानकारी दी गई। काकतीय शासक गणपतिदेव 1199-1262 ने अपने पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा के लिए एक पहाड़ी की चोटी पर चौकी का निर्माण किया, जिसे बाद में गोलकोंडा किला के नाम से जाना गया। रानी रुद्रमा देवी और उनके उत्तराधिकारी प्रतापरुद्र ने किले को और मजबूत किया। गोलकोंडा किला सबसे पहले काकतीय राजवंश द्वारा कोंडापल्ली किले की तर्ज पर उनके पश्चिमी सुरक्षा के हिस्से के रूप में बनाया गया था। बहमनी शासकों ने एक किला बनाने के लिए पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। बहमनी सल्तनत के तहत गोलकोंडा धीरे धीरे प्रमुखता से ऊपर उठ गया। सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क आर 1487-1543 गोलकोंडा में एक गवर्नर के रूप में बहमनियों द्वारा भेजे गए ने शहर को 1501 के आसपास अपनी सरकार की सीट के रूप में स्थापित किया। इस अवधि के दौरान बहमनी शासन धीरे धीरे कमजोर हो गया और सुल्तान कुली कुतुब शाह काल औपचारिक रूप से 1538 में स्वतंत्र हो गया। गोलकोंडा में स्थित कुतुब शाही राजवंश की स्थापना 62 वर्षों की अवधि में मिट्टी के किले को पहले 3 कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा वर्तमान संरचना में विस्तारित किया गया था। परिधि में लगभग 5 किलोमीटर 3.1 मील तक फैले ग्रेनाइट का एक विशाल किला। ये 1590 तक कुतुब शाही राजवंश की राजधानी बना रहा, जब राजधानी को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कुतुब शाहियों ने किले का विस्तार किया, जिसकी 7 किलोमीटर 4.3 मील बाहरी दीवार ने शहर को घेर लिया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में गोलकोंडा में एक मजबूत कपास बुनाई उद्योग मौजूद था। घरेलू और निर्यात खपत के लिए बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन किया गया था। मलमल और केलिको से बने उच्च गुणवत्ता वाले सादे या पैटर्न वाले कपड़े का उत्पादन किया जाता था। सादा कपड़ा सफेद या भूरे रंग के रूप में प्रक्षालित या रंगे हुए किस्म में उपलब्ध था। इस कपड़े का निर्यात फारस और यूरोपीय देशों को होता था। पैटर्न वाले कपड़े प्रिंट से बने होते थे, जो स्वदेशी रूप से नीले रंग के लिए इंडिगो, लाल रंग के प्रिंट के लिए चाय रूट और सब्जी पीले रंग के होते थे। पैटर्न वाले कपड़े का निर्यात मुख्य रूप से जावा, सुमात्रा और अन्य पूर्वी देशों को किया जाता था। गोलकोंडा किला 1687 में 8 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब के हाथों ये किला अंततः बर्बाद हो गया।